अंबाला के पास एक रामथली स्थान है, वह एक शीतलपुरी नाम के संत हुए थे, तपस्वी, शिव के उपासक। इनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और ऐसे ही एक गिरिपंथ से और था, उसमें भी ऐसी सिद्धियां आ गई, वो भी शंकर जी के तमोगुण के उपासक हैं। तो ये साधक लगे तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन काल ने इनको मीठी गोली दे दी। और दूसरा संत जो सिद्ध था, वो शेर के ऊपर बैठ के और शीतलपुरी संत साधु से मिलन आ गया। और शीतलपुरी सुबह सुबह अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दातन करे था। थोड़ी थोड़ी दीवार थी, 5-5, 4-4 फुट की, 3-3, 4-4 फुट की। और उसने गायें काफी रखी हुई थी, पहले गायें रखते थे इन डेरों में। अब जान गया शीतलपुरी के वो फलाना संत आ रहा है, शेर के ऊपर बैठा हुआ है। वो जान गया कि यहाँ चेलों में प्रभुता दिखा के मुझे फेल करन आया है, अपना पीछे लगा होगा। तो शीतलपुरी ने अपनी सिद्धि से उस दीवार को लगभग 50 फुट आगे कहा कि चल भाई दीवार, यो साधु आया है, इसका सत्कार कर, और 10 कदम तू भी चल। 50 फुट आगे बढ़ गई, वो दीवार चल पड़ी। शीतलपुरी दातन करता उस द्वार पर बैठा, वो भीत चल पड़ी आगे ने। और कति ने कटा लिया, जब उन्होंने कहा रोक रोक रोक, उन्होंने सजा शेर ले जाओ समार के ने, उन्हें रोक दी। फिर भी ना पेटा मेरा उसका, तू तो शेर पर बैठा, इसने द्वार चला दी। तो कहने लगा मेरे शेर को कहाँ बांधूं इस शेर को। वो शीतलपुरी बोला गायों में छोड़ दे। और गायों में छोड़ दिया उसने, ऐसे खड़ा जैसे गधा खड़ा हो जाकर जाके, गाय को खाया नहीं उसने। अपने आत्मा ये सिद्धि दिखा के ये लोग प्रभु पाए गए, जनता देखो गुणगान और इकट्ठे हो गए, भाई से महापुरुष थे। और परमात्मा कहते सिद्ध नहीं, ये तो गधे हैं, अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे। ये इस तरह की बकवास दिखा कर अपना जीवन कर्म फोड़ गए। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, कहते हैं ये ज्ञान हो गया उस प्यारी आत्मा को। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता, सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। अब स्वर्ग में गया तो वापस आना, बताओ वहां करूंगा के मालिक। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। कि आपकी कसम दाता, इन बकवादों की डिमांड आपके सामने नहीं रखूंगा। मुझे तो परमात्मा पाना है मालिक, वहां सतलोक मान आपके सतलोक में। और रोते हुए क्या कह रहे हैं, हे परमात्मा जानते सुनिए मेरी अर्ज को। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो। हे समर्थ परमात्मा, इस धर्मदास की प्रार्थना को ध्यान से सुनियो मेरे दाता। और आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। इस जन्म मरण के ये अरहट के कुएं ते निकाल के दाता अपना कर लो, मुझे अपना बना लो मेरे मालिक। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो। आवण जावण निवार के, नष्ट करके आना जाना खत्म करके दाता अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। पुणात्माओं,
मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधूरत नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरवया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा। और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ओहो। और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। परमात्मा ने बताया चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे ये संसार की जो हमारी बेमतलब की डिमांड है ये हो जा फलाना हो जा और भगवान की चाह कम रहती है। सतगुरु से समाप्त होती है वो इच्छाएं बेमतलब की। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। हरहट डोर माने यहाँ जन्म हुआ स्वर्ग मनुष्य जीवन में कोई थोड़ा बहुत पुण्य पाप किए स्वर्ग में नरक में भोग के फिर गधे बन गए फिर कभी मनुष्य जन्म मिला फिर स्वर्ग गए फिर गधे बने नरक गए। कहते ये प्रोसीजर बंद कद होगा थारा। ये तो रेट कैसा कुआ है नीचे से बाल्टी पानी की भरकाई ऊपर खाली होगी फिर खाली नीचे गई फिर भराई फिर खाली हुई फिर गई फिर खाली हुई। ये कोई बात हुई? ये कोई जीवन है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया होय होय। इंद्र तक की पदवी पर आप रह चुके। एक बार मार्कंडे ऋषि कीड़ियों की कीड़ी नाल डाल रहा था। कीड़ियों का नाल आपने देखा होगा इधर भाग रही इधर भागती हैं। उन पर बैठा काफी देर से निरीक्षण कर रहा था। इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा। उसने पूछा कि ऋषि जी आप इतनी गहनता से क्या निरीक्षण कर रहे हो चींटियों का? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि ये कौन सी चींटी कीड़ी कितनी बार इंद्र रह चुकी है। इंद्र ने कहा ये भगवान क्या ये चींटियां भी कभी इंद्र रही है? कहा तो क्या देखा आपने? मार्कंडे ऋषि ने बताया कि इस पूरे इन करोड़ों की संख्या में जितनी चींटियां इधर उधर भाग रही हैं इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पर स्वर्ग की राजा रही है और बाकी तो कई कई बार रह चुके हैं। और फिर भी इंद्र का समझ में ना आई। अब छोड़ दो बीमारी ने अब छोड़ दे तो जाकी क्योंकि रास्ता बतानी है ठीक को नहीं। तो अपने आत्माओं ये समय कभी कभी सूत बैठा करे दाव लगा करे जैसा अब आपका लगा है। क्या बताते हैं? और जैसे आप इंद्र की पदवी स्वर्ग राजा रहे पृथ्वी के राजा भी रहे कई बार ये सत्कर मान लेना रानी रही राजा रहे। और ईब बिना ज्ञान के करे हैं भगत। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित है वो कहता जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ लूं सारा गांव को है तू उठ ले। अरे भले आदमी इंद्र की पदवी छोड़ कर के टिंडे ले लिए ये पीपी इधर बैठेगा सरपंच की उसमें के काट लेगा तू अपना पीछा छुटा यहां तक क्यों करेगा मिनिस्टर बनेगा तू। कहने का भाव ये अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। पुण्यात्माओं आज जिन राजा लोगों के राजनेताओं के पीछे आप भागते फिरते हो आपको कुछ भी नहीं मिलना इनसे। क्योंकि जो जिस चीज की हमने चाहा है इनके पास है नहीं वो तो। यदि आपको बच्चे को कोई नौकरी भी मिलनी है तो मालिक ही देता है इस जीव के बस का नहीं किसी एक ने लगा दे या हटा दे। एक किसान था और एक राजा कोई किसी कारण से दिशा भूल गया जंगल में चला गया भूखा प्यासा था। किसान के खेत पास रुक गया खेतों में जिसी भी रोटी थी उसको खिला कौन है भाई खाना खुना खा लें के खाने के बाद उसने बताया कि मैं राजा हूं इस नगरी का और भाई तूने किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जा। राजा धार्मिक था। किसान की आवभक्त से प्रसन्न हुआ और उसको एक पर्ची बनाकर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुझे कोई नहीं रोकेगा किसी टाइम आ जाना।
कुछ दिन के बाद किसान ने सोची वह चल राजा से कुछ मांग ले आऊं। अब वो सीधा चला गया, लेकिन जहां देखा वो प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ऐसे भगवान से स्तुति कर रहा था, कुछ डिमांड कर रहा था। तो उसने वहां सिपाहियों से पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है राजा, क्या कर रहा है? कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे घना धन दे और मेरे राज्य में सुख शांति रखे। ने बोला मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, मैं तो भिखारी के पास आ गया, तो उल्टा हो लिया, तो उससे तो मैं न मांग लूंगा। ये सत्कर मान लेना आप, ये एक केवल कथाएं और कहानी चुटकुले नहीं है। लेकिन वो मांगे क्यों कर? क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं था मांगने का। बात तो उसकी ठीक थी। अब राजा को भी उतना ही मिलना है जैसा उसके भाग्य में है। और जब हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो आपके भाग्य में ना होगा और आपको आवश्यक होगा तो वो चीज मालिक अवश्य देगा अपने कोटे तक। अब क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन धर्मराया, विश्वनाथ के पुरखों जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद मैल मठ भोरे बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तना मरते जन्मते हो गया, एक बार तू जीवित मर के देख। जीवित मरना कैसे है? एक तो जीवित ऐसे मरना है कि बुराई त्यागनी होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गुटी सूटी लान, ये मन की खूब तड़प होती है, इसको त्याग दे, अपनी इच्छाओं का दमन धीरे धीरे करे। और दूसरा जो वास्तविक जो इसका उद्देश्य है मरना क्या है, एक व्यक्ति जो है उसकी 2 कन्याओं का विवाह और बाजार में गया था, सामान लेने के लिए जाना ही पड़ता है और दुर्घटना में मृत्यु होगी। तीसरे दिन शादी और जब उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, अब बयान कौन करेगा भाई? पुण्यात्मा आप जी को परमात्मा ये जीवित मरण के लिए प्रेरणा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपका मन बकवाद करता है कि नो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, सत्संग में फिर देखेंगे, या फिर तो आवे कोई ना, फिर आज करे मैं काल करूं, काल करे फिर काल, आज काल के करते तेरा समय जाओगा चाल। तो आप नो सोच लो, जब नो दिखा कि भाई ये मन तो अड़ गया, घोड़ी अड़ियल घोड़ा है, बकवाद करे है, तो नो सोच ले आत्मा को प्रेरित करे कि हमारी मान ले आज मृत्यु हो जा, और फिर क्या करेंगे भाई? तो जीवित मर ले, 2 दिन के लिए मर ले, 3 दिन के लिए मर ले, 1 दिन के लिए मर ले, नो सोच ले मैं मर गया और चल पड़े छोड़ के सबके। अब 1 दिन में या 2 दिन में जो नुकसान होगा उसको फिर जाकर पूरा तो कर लोगे आप, और परमानेंट टिकट कटेगी जब के कर लेंगे। आके कौन सा या पटा लिख रखा है एडवांस, कोई ऐसा कोई गारंटी कार्ड थोड़ा है भाई को नहीं मरे। जो मर जाते हैं वो भी इसी आस से जी रहेंगी, बना मरा। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ भोरे बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का गाटा जोड़ रखा था। गरीबदास जी कहते हैं 12वें द्वार में जाकर वो परमात्मा का वास्तविक स्थान सतलोक है। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही खुल लेता है और यहीं चक्कर काट के ये अपना टाइम पास करता है। 10वां द्वार है। और 11वां द्वार है जो इस काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं। और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक से अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करते हैं, भौर गुफा को पार करके, वो 12वां द्वार है। द्वादश असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश माने 12, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का जिसमें वर्णन किया है कि तत्वदर्शी संत पूरे संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स को बतावेगा
उस तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद